पटना में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू के राज में बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया। 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद इंदौर में भी नेम प्लेट लगाने की मांग उठी। विधायक रमेश मंदोले का सीएम मोहन यादव को चिट्ठी द्वारा मांग की गई। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, चुनाव के बाद बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति पर उतरी, लेकिन वो भूल गए कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल कर दिया। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार, आज सरकार दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कह रही है, कल ये लोग जाति लिखने को भी कहेंगे, ये लोग जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, ये कानून अखिलेश और मायावती की सरकार में बनाया था, इसमें असंवैधानिक क्या, बीजेपी कानून का सम्मान करती है। कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट वाले ऑर्डर पर हमलावर हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, कहा बीजेपी दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आजीविका छीनना चाहती है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, दुकानों पर नाम लिखने में क्या दिक्कत हो रही है। एलजी ऑफिस ने दिल्ली मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, लिखा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी वाली डाइट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घटते वजन को लेकर एलजी ऑफिस का बड़ा दावा, कहा तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का बयान, मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है, कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के असोला भाटी इलाके में करीब 1100 पेड़ काटे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र सरकार पर केसी वेणुगोपाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे, वेणुगोपाल अपनी पार्टी में देखे, महाराष्ट्र और मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। सीएम योगी ने सौमित्र वन में पौधा लगाकर के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत, लखनऊ के सौमित्र वन में लगाए पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड, एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाना और उन्हें बचाना जरूरी, पीएम के पेड़ मां के नाम अभियान में यूपी की बड़ी भूमिका निभा रहा। लखनऊ के अकबरनगर का नाम बदला गया, सौमित्र वन बना नई पहचान। सौमित्र वन के 25 एकड़ एरिया में लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे। कुकरेल रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए 1300 अवैध निर्माण का चला था बुलडोजर। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने किया बुलडोजर एक्शन का विरोध, मंदिर के पास दुकानों पर बुलडोजर चलने से रोका। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल विरामगाम के सोकली गांव पहुंचे, सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट के कामकाज की समीक्षा की। तेलंगाना में 11 लाख किसानों का कर्ज माफ, सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की किसान ऋण माफी योजना। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की होगी समय पूर्व रिहाई, राज्यपाल ने इसको लेकर मंजूरी दी। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी के 3 लोग गिरफ्तार, आरोपी काजिम अंसारी के साथ हत्या में शामिल थे तीनों आरोपी। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा, गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन, आतंकवादियों की सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजियों की तादाद, वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया। नीट पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि कुमारी पर पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का आरोप। 5 मई को हजारीबाग के उस स्कूल में गई थी पेपर सॉल्व करने। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया गया था गिरफ्तार। गोवा से करीब 102 नॉटिकल मील पर एक मालवाहक कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था जहाज। कंटेनर जहाज मेसर्क फ्रैंकफर्ट में लगी आग पर काबू पाने में लगी आईसीजी की टीम जहाज आग बुझाने में जुटे। भूटान दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भूटान के विदेश सचिव से मुलाकात की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ सामान्य। कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के चलते कई सर्विस हुई थी ठप।
फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, कहा एयरपोर्ट पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करने लगे, विमानों का परिचालन भी सुचारू रूप से शुरू हुआ। दिल्ली को मिला पहला स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा वाला पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम, अब न्यायाधीशों के लिए एआई करेगा डिक्टेशन टाइप। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा, विभाग ने अभी तक इस्तीफा नहीं किया स्वीकार। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब, सुरक्षा में तैनाती के लिए बीती रात अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। यूपी में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सपा के सभी सांसद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के मौके पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु, हर की पौड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। बिजनौर में कावड़ मेला से पहले हरिद्वार जा रहे 3 कावड़ियों के साथ मारपीट, पुलिस ने दूसरे समुदाय के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में सेना की गाड़ी से टकराया ट्रक, हादसे में 5 जवान घायल। अयोध्या में अनियंत्रित होकर झोपड़ी को ऊपर पलटा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत। रांची में सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठी, स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, रांची रिम्स में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर से टकराई लिच्छवी एक्सप्रेस, हादसे में 21 साल के युवक की गई जान। कल पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के घर पुणे पुलिस ने की जांच, आवाज से एक महंगी कार, लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त। रानीबाग चोरी केस में फरार नौकर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से फरार था आरोपी नौकर। पनवेल में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, टेम्पो और ट्रक के बीच भिड़ंत, हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौत। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एनवाई थिएटर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद पाया काबू। झांसी में सड़क पर हुड़दंग करने वाला रिंकू गिरफ्तार, पुलिस ने रिंकू समेत 20 लोगों को किया अरेस्ट। वडोदरा के एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से मचा हड़कंप, हादसे में 7वीं कक्षा के एक छात्र घायल। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जल भराव के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई में सुबह से कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में सुबह से हो रही लगातार तेज बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, जल जमाव के बाद एहतियात के तौर पर सबवे को बंद किया। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़क, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मुंबई के ठाणे में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई लबालब, सड़क किनारे की दुकानों में भरा पानी। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की बड़ी परेशानी। तेलंगाना में बारिश के बाद मेदिगड्ढा लक्ष्मी बैराज का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से गोदावरी और प्राणहिता नदी में आई बाढ़। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में अब तक करीब 100 लोगों की मौत, शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का किया ऐलान। बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर काबू पाने के लिए सेना को सड़क पर उतारा, देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर लगाया गया प्रतिबंध। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद 400 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स भारत लौटे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हो रही हिंसा। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच बीएसएफ ने चलाया सुरक्षा अभियान। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में भारतीय अव्रजन जांच चौकी पर की सुरक्षा जांच। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक शांति मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी को ठहराया गैरकानूनी, कहा इसे खत्म किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजरायल की बस्तियां बसाने की नीति को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, कहा इजरायल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इजरायल के टेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हुए ड्रोन अटैक की हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी, हमले में एक शख्स की मौत जबकि 10 लोग जख्मी। संयुक्त राष्ट्र ने तेल अवीव में हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक की निंदा की, कहा क्षेत्र में हिंसा भड़काने की ऐसी कोशिशों को रोका जाना चाहिए। गाजा के 2 अलग हिस्सों पर इजरायली ने किया हवाई हमला, कम से कम 14 फिलिस्तीनियों की मौत। नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में 3 महिला और 2 बच्चों सहित 7 की मौत, जबकि उत्तरी गाजा में हुए एयर स्ट्राइक में 7 लोग मारे गए। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन को तबाह करने का दावा किया, क्रीमिया प्रायद्वीप में ड्रोन को मार गिराने का वीडियो जारी। इंडोनेशिया में बाली के पास एक हेलीकॉप्टर हादसे का हुआ शिकार, हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों को किया रेस्क्यू। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक पतंग के धागे में फंसकर हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हेलीकॉप्टर में 2 ऑस्ट्रेलियाई और 3 इंडोनेशियाई नागरिक थे सवार। मध्य चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, शांची प्रांत में अब तक 5 लोगों की मौत। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से शांची प्रांत के करीब 1,60,000 लोग प्रभावित, कई सड़क और रेल लाइन हुई तबाह। अल्बानिया के जंगलों में लगातार फैल रही आग, सेना के हेलीकॉप्टर और विमान की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
स्पेन में तेज गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। प्रशासन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ी हीट वेव। स्पेन में क्रेन की मदद से एक शख्स को 17 फायर फाइटर्स ने घर से बाहर निकाला। 300 किलो के जोश मारिया एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी से ग्रसित। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में किया विजय का आगाज। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर दर्ज की पहली जीत। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 109 रनों का दिया लक्ष्य। टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 109 रन बनाकर मैच जीता। 15वें ओवर में हासिल किया टारगेट। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 45 रन और शेफाली वर्मा ने 40 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 57 गेंदों में की 85 रनों की साझेदारी। पाकिस्तान की तरफ से आमीन ने सबसे अधिक 25 रनों की पारी खेली। तुबा हसन और फातिमा सना ने 22 रन बनाए। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर और श्रियंका पाटिल ने 2-2 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दीप्ति ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड में द 100 लीग खेलती नजर आएंगी भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। लंदन स्पिरिट की टीम के साथ जुड़ेगी दीप्ति। महिला एशिया कप के कारण लीग के शुरुआती मैच में नहीं खेलेगी दीप्ति। दीप्ति की जगह एरिन बर्न्स लंदन की टीम में शामिल। विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर बना सकते हैं खास रिकॉर्ड। 152 रन बनाते ही वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम। क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे अधिक 18,426 रन। श्रीलंका के कुमार संगकारा और दूसरे ओर विराट कोहली तीसरे नंबर पर काबिज। श्रीलंका दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल हुए केएल राहुल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को साबित करने का आखिरी मौका। रविंद्र जडेजा को नहीं मिला श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम का मौका। T20 विश्व कप में रहे खराब प्रदर्शन को माना जा रहा वजह। नॉटिंघम टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज का पलटवार। इंग्लैंड के 416 रन के जवाब में पहली पारी में 5 विकेट खोकर 351 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से केवम हॉज ने जड़ा शानदार शतक। हॉज ने 120 रनों की पारी खेली। एलेक अथानाजे ने 52 रन बनाए। कप्तान ब्रैथवेट ने 48 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। क्रिस वोक्स, एटकिंसन और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फिलेंटॉफ के बेटे रॉकी ने रचा इतिहास। अंडर 19 में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को एनओसी नहीं देगा पीसीबी। नसीम शाह को द 100 लीग खेलने की नहीं मिली मंजूरी। ओलंपिक में फुटबॉल खेलती नजर आएगी इजराइल की टीम। फीफा ने टीम पर प्रतिबंध लगाने के फिलिस्तीन के प्रस्ताव को टाला। जापान, माली और पराग्वे के ग्रुप में इजराइल।